अस्सलाम वालेकुम टीम, कैसे हैं आप सब लोग। काइंडली मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। ओके, कैसी जा रही है आप सब लोगों की वर्किंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। ओके गुड। अच्छा मुझे ये बताएं, आज का टॉपिक किस किस को पता है कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। नहीं नहीं, फॉलो अप तो बिल्कुल भी नहीं है। क्लोजिंग, बिल्कुल जी, आज का टॉपिक जो है वो क्लोजिंग पे है। ओके ओके, अब मैसेजेस को यहीं पे ड्रॉप करते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली क्लोजिंग के ऊपर है। मोस्टली पर्सन को क्लोजिंग में प्रॉब्लम आती है, तो आज हम क्लोजिंग के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मर्सीफुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली ज्वाइनिंग और क्लोजिंग पे है कि हमने पर्सन से किस तरह से 2CC लेवल कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तो इसके कुछ हेडलाइंस हैं। हेडलाइंस मैं बता देती हूँ। आई एम रियली सॉरी, मैं अपनी कुछ पुअर हेल्थ की वजह से आप लोगों के लिए स्लाइड्स नहीं बना सकी, तो उसके लिए मैं रियली अपोलोजाइज करती हूँ। बट मैं हेडिंग्स और जो है मेन पॉइंट्स मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, तो आप काइंडली नोट करते जाइएगा। सबसे पहले आप लोग अपनी नोटबुक्स और पेन अपने पास रखें और इनबॉक्स में जो है वो डन लिखें। काइंडली थोड़ा जल्दी कीजिए। ओके, बस 4-5 लोगों के पास ही नोटबुक है। ओके ओके, चलें ठीक है, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो क्लोजिंग जो है वो बेसिकली पर्सन को ज्वाइनिंग करवाना होता है, उसका 2CC लेवल कंप्लीट करवाना होता है। तो पहली जो उसकी हेडिंग है वो ये है क्लोजिंग और ज्वाइनिंग। ठीक है, आप लोग सब अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लें कि हमने ज्वाइनिंग क्लोजिंग के लिए जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो नोट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं बोलती जाऊंगी आपको मैं बताती जाऊंगी, आपने नोट करना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है कि इनफ ट्रेनिंग। देखिए, पर्सन को हम जितनी मर्जी ट्रेनिंग दे लें, जितनी मर्जी हम उसको जो है ना ओवरथिंक सारा कुछ जो है उसको कंप्लीट करवा लें, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसको डाउट रहता ही रहता है। ठीक है, तो अब उसका डाउट किस तरह से हमने क्लियर करना है, वैल्यू एक्सीड करके। वैल्यू किस तरह एक्सीड करनी है, अगर एक एग्जांपल दें, एक MBBS है। ठीक है, MBBS एक डिग्री है, पर्सन है एक MBBS डिग्री करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, MBBS की डिग्री जो है उसको चाहे 10 लाख में लगती हो चाहे 20 लाख में लगती हो, उसको उतने पैसे लगा के उसने वो डिग्री अपनी कंप्लीट करनी है हर सूरत में। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि भाई मैं आज डिग्री करूंगा MBBS की, तो कल को मुझे 20-30 हजार या 40 जितने भी मिलते हैं मुझे आएंगे जरूर। ठीक है, अगर मैं आज 10 लाख लगा दूंगा तो कल मुझे 20-30 जरूर आएंगे, इसलिए वो अपने 10 लाख लगाने के लिए रेडी भी हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर उसके बिल्कुल ऑपोजिट देखें, एक पर्सन है जो कोई नॉर्मल सा कोई छोटा मोटा कोर्स करना चाहता है, उसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 में वो कोर्स आता है, तो वो कभी भी इस चीज के लिए पैसे नहीं देगा। क्यों? उसको इस चीज में श्योरिटी ही नहीं है कि वो कोर्स अगर मैं कर लूंगा तो कल को मुझे इस कोर्स करने के बाद इतना पैसा आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास 20,000 10,000 मैं कमा सकूंगा, उसको इस चीज की श्योरिटी नहीं होती, इसलिए वो क्या करेगा, वो कभी भी पैसा नहीं निकालेगा। तो आपने अपनी ट्रेनिंग सेशन में कोशिश करनी है कि आप पर्सन को जो है अपनी ट्रेनिंग्स के हवाले से इतना एक्सीडेड करें, वैल्यू अपनी ट्रेनिंग की इतनी अच्छी ट्रेनिंग दें तो एट दी एंड आपको कभी भी ये ना कहे कि मैम मुझे तो डर है कहीं मैं पैसे लगाऊंगा मेरे जाया ना हो जाए, या कंपनी इस तरह की कोई फेक कंपनी है या कोई स्कैम है। ठीक है, तो आपने जो ट्रेनिंग्स है उसके अंदर अपनी कंपनी के बारे में, जो कंपनी की वैल्यू है, उसके जो अचीवमेंट्स वगैरह कंपनी देती है पर्सन को, उसकी वैल्यू एक्सीड करके बताना उसको। फर्दर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है कि गिव देम द सोल्यूशन ऑफ नीड्स। देखिए, सबसे पहले जो पर्सन हमारे पास आता है वो किसी ना किसी वजह की वजह से आता है, किसी ना किसी जरूरत की वजह से आता है। ठीक, जिस पर्सन के पास ऑलरेडी पैसा है वो कभी भी नहीं आएगा, तो जो पर्सन के पास जरूरत होती है ना वही आता है। आपने क्या करना है, पर्सन को बिल्कुल भी प्रोडक्ट साइड पे नहीं लेके जाना, उसको कंपनी की साइड पे नहीं लेके जाना कि उसको पहली कॉल में ही बताना है कि सर हमारी कंपनी ऐसी है वैसी है, हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं इतने अच्छे नहीं है।
आपको उस चीज़ का बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करनी, करें लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है, ओवरव्यू दें उसको कंपनी के बारे में, लेकिन पहली कॉल में प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं बतानी उसको, ठीक। तो उसको ये लगेगा कि शायद ये सेलिंग वाला काम है, मोस्टली क्वेश्चन आते भी होंगे आपको कि ये सेलिंग वाला है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, उसकी नीड देखनी है कि हम उसकी नीड क्या है, ठीक। अब नीड किस तरह से हमने देखनी है, देखें पर्सन आएगा, आपने उससे पूछना है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन किया है, आपका ज्वाइन करने का क्या ऐसा मतलब मकसद था, आपके माइंड में क्या आया कि आपने ज्वाइन की हमारी कंपनी, या आप नेटवर्क मार्केटिंग में आना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको बताएगा कि भाई मैं इस तरह से आना चाहता हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मेरी ये नीड्स हैं, मेरी ये ड्रीम्स हैं। तो आपने उसकी नीड्स और ड्रीम को एक तरफ कर लेना, ठीक है। अब जो थर्ड पॉइंट आता है वो ये आता है कि सेल्समैन और कंसल्टेंट, ठीक है। सेल्समैन साथ लिख के स्लैश लगा के कंसल्टेंट लिखते हैं। अब हमने अपनी कंपनी के अंदर सेल्समैन वाला काम नहीं करना, किसी सूरत नहीं करना, इससे हमारी कंपनी में बहुत बड़ा जो है ना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। आपने सेल्समैन वाला काम नहीं करना, हमने कंसल्टेंट बनना है। अब कंसल्टेंट किस तरह से बनना है, एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, एक डॉक्टर है और वो कंसल्टेंट है, ठीक है। वो क्या करेगा, जब उसके पास कोई पेशेंट आएगा तो उसने उससे यही पूछना है ना कि आपको क्या तकलीफ है, कहाँ दर्द है, कहाँ नहीं दर्द है, किस तरह का महसूस कर रहे हैं, किस तरह का नहीं महसूस कर रहे। या अगर सिंपली देख लें तो वो पहले उसके सिम्टम्स देखेगा, उसको डायग्नोज करेगा, फिर उसके ट्रीटमेंट देगा, ठीक है। पहले सिम्टम्स और डायग्नोज देखेगा। तो हम भी कंसल्टेंटली बिजनेस कंसल्टेंट में यही काम करेंगे। हमने यहाँ पे बिल्कुल भी बेचने वाला नहीं बनना कि अगर कोई पर्सन आ गया हमारे पास ट्रेनिंग ले रहा है तो हमने उसको, अब हमारे माइंड में चल रहा है इसको 2CC के लिए इतना प्रोडक्ट जो है इसको डिलीवर करेंगे, ये प्रोडक्ट खरीदेगा हमारे से, कभी भी नहीं। हमने एज अ कंसल्टेंट काम करना है। तो बिजनेस कंसल्टेंट किस तरह से बनेंगे, उस पर्सन से हमारी जब बॉन्डिंग अच्छी होगी ट्रेनिंग्स के दौरान, आपने उससे ये बात जरूर पूछनी है कि सर आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स कितने हैं, ठीक है। वो आपको बताएगा मेरे पास 500 फॉलोवर्स हैं या 1000 फॉलोवर्स हैं। वो आपने चीज लिख लेनी है अपने पास, उसके बाद से पूछना है कि सर आपके व्हाट्सएप के ऊपर कितने कॉन्टेक्ट्स हैं, कितने सीन आते हैं आपको, ठीक है। वो आपको बताएगा 100 सीन आते हैं, 200 सीन आते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा वो जो पर्सन है अगर वो अपना स्टार्टअप ले भी तो उसके बाद कितनी जल्दी लीड्स आ सकते हैं, कितनी जल्दी वो पर्सन को फॉलो अप कर सकते हैं, ठीक। तो ऐसे कंसल्टेंट नहीं, आपने उसका एक और भी यहाँ पे पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि आपने उसकी पहले जो है वो ड्रीम्स वगैरह उससे पूछने के क्या ड्रीम्स, अगर वो आपको बताएगा मैंने कार लेनी है, मैंने बाइक लेनी है, मैंने आईफोन लेना है, वट जो भी उसने लेना है, तो वो सारी आपको नीड्स बताएगा, ठीक है। अब आप जो है एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, आपने उसकी उस सारी जो अचीवमेंट्स है जो चाहता है वो उससे मिले, उसमें से उसकी नीड ढूंढनी है। और नीड क्या होती है हर पर्सन की, पैसा, ठीक है। पैसा आपने देखा, उसको पैसे चाहिए, उसको उस तरीके से उसकी जो ड्रीम्स है ना उसके मुताबिक उसको लेके चलना है अपने साथ। उसके बाद जो आ जाता है फोर्थ पॉइंट आ जाता है पीपल बाय यू, ठीक। अब पीपल बाय यू से क्या मतलब है, लोग हमसे हैं, ठीक। अब लोग हमसे किस तरह से हैं, लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, किस कंपनी में हैं, कौन सी आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है आप कौन है, ठीक है। आप कौन है, वो आपसे मिलेंगे, आपकी पर्सनैलिटी से मिलेंगे, कभी नहीं आपसे पूछेंगे कि यार तुम कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो, तुम्हारे प्रोडक्ट्स कैसे, कभी नहीं। वो आपसे सिर्फ आपकी जात के बारे में पूछेंगे। जब आप किसी पर्सन से कॉल करते हो ना या उसको ट्रेनिंग सेशंस वगैरह दिलवा रहे होते हो, तो आपने अपने अंदर इतनी एक्साइटमेंट क्रिएट करनी है ना कि आप किसी दूसरे के अंदर इजीली उसे ट्रांसफर कर सको। इजीली किस तरह से ट्रांसफर करनी है, इतनी आपके अंदर हाइप हो कि दूसरे को ये लगे कि यार ये वही पर्सन है जो मुझे विद इन 1 मंथ 50,000 से लेकर 1 लाख तक अर्न करवा सकता है, ये वही है, ठीक है। इतनी एक्साइटमेंट हो गई, उसको लगे कि बस यार ये पर्सन है जो मुझे करवा सकता है, ठीक। इसके बाद जो है अगर इसी दौरान आपकी कॉल लंबी चली जाती है तो आपने जाने देनी है, उस पर्सन से जान नहीं छुड़वानी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हम इतनी लंबी कॉल्स नहीं कर सकता, ये मसला है, वो मसला, मसला नहीं करना। यहाँ पे जितनी लंबी कॉल जाती है उस पर्सन से करें ताकि उसको अपनी अंदर की बातें आपसे वो कर सके। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? काइंडली मुझे बताया मेरी वॉइस क्लियर है? नॉन क्लियर है वॉइस, आपको नेट इशू होगा। ओके, ठीक है। तो आपने उस पर्सन को लॉन्ग कॉल के अंदर क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। सेटिस्फाई किस तरह से करना है, वो आपको अपनी नीड्स बताएगा, आपने सिर्फ उसकी सुननी है, अपना नहीं बोलना, आपने सिर्फ उसकी सुननी है कि वो क्या बता रहा है, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे हैं आजकल के दौर में कि वो चाहते हैं कि हमें सुनने वाला कोई हो, ठीक है, हमें सुनने वाला कोई हो ताकि वो अपने दिल की जो है वो बात कर सके। तो आप जब लॉन्ग कॉल्स करोगे तो जाहिर बात है आपकी बॉन्डिंग उनसे अच्छी होगी, वो जितना हो सकेगा आपको, ओके ओके, जितना होगा आपसे अपनी जो नीड्स हैं वो शेयर करेंगे और उन्हीं लंबी कॉल्स में आपके अपने ऑब्जेक्शंस क्लियर करेंगे, ठीक।
उसके बाद कोशिश करनी है कि जब आप कॉल पे बात कर रहे हो तो पर्सन से आपने स्टोरी रिलेटेड थिंग्स क्रिएट करनी है। स्टोरी रिलेटेड थिंग्स क्या है कि कोई ऐसी उसे स्टोरी सुनाए जब मतलब लाइक उसकी कोई वो आपसे बात करता है कि मैम मुझे आईफोन चाहिए या मुझे इन फ्यूचर जो मेरी अचीवमेंट में चाहता हूँ उसमें मुझे कार चाहिए, तो आपने उसको ऐसे स्टोरी बना के बतानी है कि देखें सर मेरी कंपनी में मेरे साथ ही एक टीम मेंबर काम कर रहे हैं, वो भी आईफोन ही चाहते थे, उन्होंने वर्किंग की, उन्होंने हार्डवर्क किया, उन्होंने मोटिवेटेड रहे, ठीक है, तो आज उनके पास आईफोन है। ठीक, अगर कोई कहता है बाइक तो उसको बाइक की स्टोरी बना के देनी है, अगर कोई कार कहता है तो उसको कार रिलेटेड स्टोरी बना के देनी है, ताकि उसे पता चले कि कंपनी में जो काम हो रहा है वो रियल हो रहा है, लोग अपनी अचीवमेंट्स ले रहे हैं। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आता है हेल्पिंग नेचर का। आपने अपनी नेचर में इतनी हेल्पिंग रखनी है कि हर पर्सन को लगे यार ये मेरी मदद करता है या कर सकता है, क्योंकि यूनिवर्स का रूल है गिव एंड टेक। आप जितना देंगे आपको रिवर्स में उतना ही मिलेगा। तो जितनी आप किसी की हेल्प करेंगे, जितना आप किसी के लिए हेल्पर बनेंगे, वो आपके लिए उतना हेल्पिंग का जो है ना जरिया बनेगा। जैसे कि आप अपनी टीम में भी ये चीज देख सकते हैं कि वी ग्रो बाय हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की मदद करके हम खुद को ग्रो करते हैं। ठीक हो गया, सब नोट कर रहे हैं? रिप्लाई मी का नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मेरे बोलने का फायदा नहीं है जब तक नोट नहीं होगा। ओके ओके ओके। अच्छा, जो नेक्स्ट हेडलाइन है वो अर्जेंसी क्या है, उस पर्सन के अंदर आपने अर्जेंसी किस तरह से क्रिएट करनी है। मुझे बताएं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको कहते होंगे कि मैम हम आपको सोच के बताते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको कहते हैं ऐसे पर्सन कि मैम आपको कुछ देर बाद सोच के बताएंगे या कुछ दिनों बाद सोच के बताएंगे? बताएं। ओके ओके ठीक है। तो जो कहते हैं ना कि हम सोच के बताएंगे, वो बेसिकली आपको गोली करा रहे होते हैं। ठीक है, क्या करते हैं वो आपको ये कहते हैं कि उनका काम करने का कोई मूड नहीं होता। ठीक है, वो बिल्कुल भी, एक बात याद रखिएगा कि जो सोचते हैं ना वो कुछ नहीं कर सकते। आपने एक पंजाबी की कहावत होगी, सुनी होगी कि सोची प्या तो बंदा गया। ठीक है, तो उसको सोची नहीं पहने देना आपने। क्या करना है कि आपने उसको डिसीजन वहां पे दिलवाना है कि देखें सर आप डिसीजन ले। पता है पर्सन जो है वो, या लोग मोस्टली, इंसान की नेचर अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाई है कि वो दो सिचुएशंस में जो है ना डिसीजन ले पाता है, या तो उसका कोई नुकसान हो रहा हो या उसको कोई फायदा मिल रहा हो। ठीक है, वो तब डिसीजन लेना है। तो आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि उसको लगे कि यार मेरा इसमें फायदा ही है, तो मुझे यहाँ पे हाँ करनी ही करनी है हर सूरत। ठीक, दूसरा आपने जो है अपनी कंपनी की वैल्यू इंक्रीज करके उसको बताना है कि हमारी कंपनी की ये चीजें हैं जो आपको मिलेंगी इन फ्यूचर अगर आप काम करेंगे हमारे साथ, बिजनेस ग्रो करेंगे हमारे साथ। अब इसमें आप एक और चीज की भी एडिशन कर सकते हैं कि आप उसको कोई कंपनी की तरफ से ऑफर दे सकते हैं। जस्ट लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी भी कंपनी में कोई ऑफर होती है, हर कंपनी में ऑफर होती है। हमारी कंपनी में क्या ऑफर है कि अगर हमने कंपनी ज्वाइन करनी है तो हमें अपना 2CC कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उस पर्सन को क्या कहना है कि सर हमारी कंपनी एक ऑफर दे रही है जो कि इस डेट से लेके इस डेट तक वैलिड है। ठीक है, तो अगर आप इस डेट से लेके इस डेट तक हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो कंपनी की तरफ से आपको डिस्काउंट मिलेगा पैकेज के ऊपर, डिस्काउंट मिलेगा पैकेज के ऊपर। अब वो सोचेगा कि अगर मैं इस डेट से मतलब एक स्पेसिफिक डेट से बाद में लूंगा या बाद में ज्वाइन करूंगा तो मुझे जाहिर बात है डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो मैं इसी ड्यूरेशन में ले लेता हूँ, मुझे डिस्काउंट मिलेगा। इस बात पे भी उसका थोड़ा माइंड बनेगा। ठीक है, या फिर आप उसको अपने पर्सनल लेवल पे भी सजेशन दे सकते हैं कि सर देखें मेरे पास बहुत सी लीड्स आती हैं या मैं बहुत सी लीड जनरेट होती है मेरे पास इंस्टाग्राम वगैरह से, तो मैं सारी की सारी खुद से कंज्यूम नहीं कर सकता। तो अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 4 लोग ज्वाइन कर लिए हैं, 5वां मैंने जो है ना ज्वाइन। मैम ये तो झूठ हुआ। कौन सा झूठ सर? काइंडली मुझे बताएं मैंने कौन सा झूठ बोल दिया इसमें। नहीं नहीं, ये बात नहीं मैं कह रही। देखिए आपने एजेंसी क्रिएट करनी है ना, आप उसको सच्ची में तो डिस्काउंट नहीं ना दे रही। अगर आपने करना भी है तो इस तरह से एग्जांपल कर लें। ओके, या एग्जांपल कर लें कि आप कह दें कि 1 लाख का पैकेज है लेकिन आपको 90,000 में मिल जाएगा, तो इस तरह से ठीक है डिस्काउंट दे सकते हैं आप।
तो कंज्यूमिंग लीड वाली भी बात हो रही थी कि आप उसे ये कह सकते हैं कि सर मेरे पास देखें बहुत सारी लीड्स होती हैं, तो मैं खुद अकेले कंज्यूम नहीं कर सकता या कर सकती, तो आप अगर मेरे साथ इस वाले डेट में मेरे साथ ज्वाइन करेंगे तो मैं आपकी हेल्प कर दूंगी, ठीक है, या आपकी लीड जनरेशन में आपकी हेल्प करूंगी जिससे आप तेजी से ग्रो कर सकेंगे हमारे साथ। उसके अलावा एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, मेंटोरशिप ऑफ मेंटोर्स, ठीक है। अब आपने उसको क्या करना है कि देखें सर हमने महीने में एक टारगेट बनाया था जिसके अंदर हमने 5 लोगों को ऐड करना था, ऑलरेडी मेरे पास 3 हो चुके हैं, 2 ऐसे रह गए हैं, बस जो 2 रह गए उनके ऊपर जो है मेरे मेंटोर ने स्पेशल मेंटोरशिप दिया है कि अगर वो 2 लोग ज्वाइन करेंगे तो वो खुद उनको सारा सिखाएंगे जिससे वो 1 मंथ के अंदर इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब इनकम आपने ये नहीं बताने को 1 मंथ के अंदर 1 मंथ के अंदर ही 2 लाख कमा सकते हैं, 3 लाख कमा सकते हैं, इस तरह नहीं बोलना। उनकी जितनी नीड है उनकी नीड के मुताबिक आपने उनको इनकम बतानी है कि हमारे मेंटोरशिप ऐसे मेंटोरशिपिंग करेंगे आपकी, या ऐसा आपको वर्क देंगे जिसके अंदर आप 50K से अर्न करके 1 लाख तक जा सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपने फौरन से ये बात कर देनी है कि जी सर 3 मेरे ज्वाइन हो चुके हैं, चौथे आप है तो बताएं आप मुझे, आप मेरे साथ इस बैच में आना चाहते हैं कि नहीं। वो आपको उसी टाइम आंसर दे देगा जी मैं आना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसको इस चीज़ों पे अर्जेंसी मिल रही है, उसको डिस्काउंट मिल रहा है, उसको कंज्यूमिंग लीड मिल रही है, मेंटोरशिप मिल रही है उसको, तो वो जरूर आएगा। और उसको इस चीज़ की श्योरिटी जरूर करवानी है कि वो अगर डिसीजन ले रहा है तो उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसे मैंने भी पहले बताया तो पर्सन 2 तरह से डिसीजन लेता है, या तो उसे कामयाबी मिल रही हो या उसको फिर नाकामी मिले, ठीक। अगला जो पॉइंट आ जाता है वो ये है, सॉरी हेडलाइन आ जाती है, वो क्यूरियोसिटी और एग्जाम्पल प्लानिंग की आ जाती है। अब देखें आजकल की लाइफ में हर पर्सन जो है ना अकेला फील करता है। अगर आप किसी से पूछो ना कि भैया आपकी कोई कौन है जो आपकी केयर करता है, तो वो कहेंगे कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं, सिंपल सी बात करेंगे कोई भी नहीं है। और अगर कोई करता भी है तो वो बोलेंगे मेरे मदर करते हैं, फादर करते हैं, या बहन भाई करते हैं, या आपस में जो मतलब लाइक फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, ठीक। कोई भी आपको सीरियसली डायरेक्टली ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई सारी दुनिया मेरी केयर करती है, कभी भी नहीं करती। आपने उस पर्सन को क्या करना है, फील केयर, उसको ये चीज फील करवानी है कि आप उसकी केयर करते हो। क्यों? क्योंकि पीपल आर नॉट हैविंग फ्रेंड्स, लोगों के पास कभी भी फ्रेंड्स नहीं खुद चाहते हैं, बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपने उसको इस चीज फील करवानी है कि आप उसके दोस्त हैं, ठीक। अब दोस्त किस तरह से आए, लॉन्ग पोज करके उसके साथ थोड़ा सा स्वीट कह लें या पोलाइट थोड़ा सा बिहेवियर रख के, ताकि उसे पता चले कि मैं जिस पर्सन से बात कर रहा हूँ वो कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं है, एक बिजनेसमैन है या बिजनेस वूमैन है, ठीक है। उसको क्या करना है, एडवांस वैल्यू देनी है ताकि उसको पता चले कि जो मुझे वैल्यू, देखिए आप कोई चीज किसी को पहले देंगे ना तभी आपको मिलेगी, ठीक। एडवांस वैल्यू आपने उसको किस तरह देनी है, फ्री में उसको वैल्यू देनी शुरू कर दे। कहीं बाहर हैं आप, तो आप कहीं बाहर हैं तो किसी से ग्रीटिंग वगैरह कर लें, आप सलाम वगैरह करें, देखिए आपके इखलाक से आप लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। पिछली वर्कशॉप में मैम वफा ने भी आपको ये बात बताई थी कि आपके इखलाक से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो आपने उसको अपने इखलाक से एडवांस वैल्यू दे के, रिस्पेक्ट दे के अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है उसको। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चॉकलेट बॉक्स है कि देखें अगर मुझे एक चॉकलेट बॉक्स बेचना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक चॉकलेट फ्री में देनी पड़ेगी ना मुझे। एक चॉकलेट फ्री में किस तरह दूंगी, एक पर्सन को मैं एक चॉकलेट दूंगी, वो टेस्ट करेगा, ठीक है। अब उस चॉकलेट बॉक्स के चांसेस बढ़ जाएंगे कि उस पर्सन को वो चॉकलेट पसंद आई है तो चॉकलेट का पूरा बॉक्स मुझसे खरीद लेगा, ठीक। इसी तरह आपने करना है कि एक पर्सन को वैल्यू देनी है। जब उसको वैल्यू मिलेगी आपसे, उसको पता चल जाएगा कि यार ये मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव कर रहा है, तो अगर मैं इसके साथ बिजनेस बिजनेस करूंगा तो और मुझे कितना मतलब बेनिफिट मिल सकता है इस पर्सन से, ठीक है। इसके अलावा जो है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो है चीज, उसकी एग्जांपल मैं दूंगी लेकिन लास्ट में, मोटिवेशनल वीडियोस आप उसको दे सकते हैं, मोटिवेशनल वीडियो से आप उसे मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। सर जस्ट 2 मिनट दें मुझे, जस्ट 2 मिनट, मैं अभी बैक आती हूँ। जी ओके ओके मैम, नो इशू। ओके तो आपने उसको मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करनी है जिससे वो थोड़ा मोटिवेटेड हो, ठीक है। मोटिवेशनल वीडियोस के आप स्टेटस पे आप उसे फॉलो अप भी करवा सकते हैं। फॉलो अप तो मुस्लिम पर्सन हो ही रहा है मोटिवेशनल वीडियोस वगैरह पे। उसके अलावा उससे इफेक्ट की बात करनी है, जैसे स्टडी पैसा जॉब पे आप बात कर सकते हैं, ठीक है। स्टडी पैसा जॉब पे से कैसे बात करनी है, फैक्ट रिलेटेड बात के, देखें सर अगर आप आज स्टडी करते हैं तो कल आपको 10 लाख की, अगर आप ये 20 लाख लगाते हैं अपनी स्टडी के ऊपर तो कल आपको 20-30 हजार वाली जॉब मिलेगी, ठीक है। ये एक फैक्ट है। इसके अलावा आप उसको ESBI मॉडल भी दे सकते हैं
तो उसको पता चल जाएगा। अब ESBI मॉडल कोई ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है, बहुत पावरफुल चीज़ है। इसमें अंदर सबसे बड़ा दुनिया का फैक्ट मौजूद है कि जो ES कैटेगरी है वो बिल्कुल भी मतलब लाइक 10% अर्न करती है, 90% करती ही नहीं है वो। और BI मॉडल जो है वो 90% अर्न करती है और 10% करती नहीं है। इस चीज़ से बंदा कभी भी जो है ना रिग्रेट नहीं कर सकता, सॉरी मना नहीं कर सकता इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि उस पर्सन के अंदर जो है ना क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। उस पर्सन का आपने क्या करना है, क्यूरियोसिटी क्रिएट करके छोड़ देना उसको, ताकि वो क्यूरियस होता रहे कि पर्सन मुझे जो है मेरे अपलाइन ने कुछ बातें ऐसी बतानी थी जो नहीं बताई, वो सारी रात सोचता रहेगा, आपकी मीटिंग या आपकी कॉल का जो है इंतजार करेगा, ठीक है। क्या करना है, आपने पहले मीटिंग के अंदर कंपनी का थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है, और ये बात करते हुए कि सर या आप कहीं मीटिंग पे मतलब फिजिकली कहीं मिल रहे हैं तो आपने उसके साथ बैठ के बात करनी है कि देखिए सर कंपनी आपको ये चीजें प्रोवाइड करती है। अब वो कौन कौन सी चीजें आपने उसको नहीं बतानी, ठीक है। आपने बस इतना बात करना है कि कंपनी जो है आपको ये चीजें प्रोवाइड यार थोड़ा सा पेशेंस रखा करें, थोड़ा सब्र रखा करें भाई। मसले मसाइल हो जाते हैं सबके साथ। आप मुझे बताएं, आप एक कॉल करते हैं, सब्र नहीं है, सब्र नहीं है। एक कॉल करते हो कितनी दफा बीच में, कभी म्यूट करते हो कभी अनम्यूट करते हो। नेट का भी इस तरह इशू है, वो है अनम्यूट ही है लेकिन उनका नेट का इशू है। थोड़ा सा सब्र रखा करें, थोड़ा ना किया करें कि भाई ये हो गया और वो हो गया। आ गई है। सॉरी सर थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था इस नो वजह इशू, से। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। ओके, तो आपने उसे क्यूरियस करके छोड़ देना, ठीक है। इस वजह से वो सोचता रहेगा कि जो है कंपनी में ऐसा क्या है जो मुझे पर्सन ने बताना था, ठीक है, या अपलाइन ने बताना था। इसके अलावा उसको ESBI मॉडल शेयर कर सकते हैं, ESB मॉडल से भी उसको पता चल जाएगा। और इसके अंदर नेक्स्ट देखें तो टेक्निक्स ऑफ क्लोजिंग आ जाए, जो कि मेन हमारा चीज है। क्लोजिंग में क्या करना है, आपने ऑब्वियस क्लोज करना है। अब ऑब्वियस क्लोज क्या होता है कि आपने पर्सन को ये शो करवाना है कि आपको 100% श्योरिटी है कि आप ज्वाइन करेंगे उसके साथ, ठीक है। उसको ये चीज शो करवानी है कि आपको 100% श्योरिटी है कि आप ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने पर्सन से सीधी सीधी बात करनी है, स्ट्रेट अवे वर्ड यूज करना है, क्योंकि स्ट्रेट अवे वर्ड जो है ना प्रोस्पेक्ट को सुनने में मतलब लाइक अच्छा लगता है। उस पर्सन से ना, जो उस पर्सन जो प्रोस्पेक्ट है उसके अंदर इम्पल्सिव रिएक्शन क्रिएट होता है, ठीक। तो आप इससे बात करेंगे, सर स्ट्रेट वे से बात शुरू करते हैं कि आप कब हमारे से बिजनेस ज्वाइन करके अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं। इस तरह से अगर बात करेंगे सर स्ट्रेट वे से बात शुरू करते हैं तो कब ज्वाइन करके आप बिजनेस ग्रो करना चाह रहे हैं, तो आपको जरूर आंसर करेगा इस चीज का, मैं करना चाहता हूँ। अब आप उसको चॉइस दे सकते हैं, ऑफर की तौर पर चॉइस दे सकते हैं कि देखें सर आपके घर प्रोडक्ट्स में कल कौन सॉरी 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 कौन से प्रोडक्ट से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये वाले प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे कि ये वाले प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे। अगर ये नहीं बोलना तो आप उससे ये बोलना कि सर आपकी इवनिंग में ज्वाइनिंग करवा दूं कि आफ्टरनून में ज्वाइनिंग करवा दूं। आपने उससे टाइम एग्जैक्ट टाइम पूछना है कि किस टाइम आपकी मैं ज्वाइनिंग करवाऊं। यहाँ पे जो बेस्ट तरीका है ना, एक सबसे ज्यादा वो ये है कि आप जो है पर्सन को एज अ कंसल्टेंट काम करो, उसके साथ उसको सारे जो उसकी ड्रीम्स अचीवमेंट वगैरह सारी थी उसको दोबारा से ओवरव्यू करवाएं कि वो किस लिए कंपनी में आया है, किस लिए ट्रेनिंग्स ले रहा है, किस लिए ट्रेनिंग्स को जो है वो इंटरव्यूज दे रहा है, ठीक है, उसका मेन मुद्दा क्या है कंपनी में आने का, ठीक। तो ये जब आप उसे करेंगे तो जाहिर बात है आपका उसके साथ काफी अच्छा टाइम गुजरा है, आपने उसको सारी चीजें समझाई हैं, उसकी नीड सुनी है। और यहाँ पे मैं एक एडिशन करती जाऊँ, मैं मिस कर गई बात अपनी कि जब आप पर्सन पर्सन से बात कर रहे होंगे ना तो आपने सिर्फ उसकी सुननी है, खुद नहीं बोलना। ओके ओके ठीक है। आपने जो है उसकी बात सुननी है, सिर्फ अपनी नहीं सुनानी, अपनी सिर्फ लास्ट के 15 मिनट में सुनानी है, 10 मिनट में सुनानी है, सबसे ज्यादा उसकी सुननी है, ठीक है। ताकि जो है उसको एक बार फिर से क्लियर हो गया पर्सन मेरी सुन रहा है और उसको मेरी केयर है। उसके बाद क्या करना है, आपने आपने करना है उसको एक लास्ट ऑप्शन देना है। वो लास्ट ऑप्शन क्या देना है आपने उसको
कि सर मेरे हिसाब से जो है ना, एज अ कंसल्टेंट काम कर रहे हैं ना आप, तो आप उनसे बात करनी है कि सर मेरे हिसाब से मैं जितना जानती हूँ या जानता हूँ आपको, तो आपको इस तरह से स्टार्टअप लेना चाहिए। जाहिर बात है उसका आपके साथ टाइम गुजरा है, वो भी आपको जानता है, आप भी उसको जानते हैं, तो वो जाहिर बात है आपकी बात जरूर मानेगा। अगर आपको कोई दोस्त के कि यार तुम इस कंपनी में काम करके देखो या ये चीज ट्राई करो, तो आप करते हो क्यों? आपको बिलीव है उसके ऊपर, क्यों आपने टाइम गुजारा है उसके साथ। तो इस वजह से आपने प्रोस्पेक्ट को अपने साथ इस तरह से बाउंड करना है कि वो आपकी बात सुने भी और उस पर अमल भी करे। ठीक, तो जब आप उसको बाद ही कह देंगे ना कि मेरे हिसाब से मैं जितना आपको जानता हूँ आपको इस तरह से स्टार्टअप लेना है, तो वो कहेगा जी सर या जी मैम बोले आप किस तरह से कहना चाहिए, मैं उस तरह से कर लेता हूँ। तो आपने उसको सीधी सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करनी है कि सर मैं एक ऐसी टीम बना रहा हूँ या बना रही हूँ जिसके अंदर मैं पर्सन की स्पेशल मेंटोरशिप करवा के 1 मंथ के अंदर 15K अर्न करना सिखा रही हूँ या सिखा रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं, 600 से 500 ऐसे लोग हैं जिनको मैंने ज्वाइन करवाना है, और इसमें कंपनी का फायदा है। लेकिन देखें 600 से 500 लोगों को मैं खुद तो नहीं ना मैं पर्सनल टाइम दे सकता या दे सकती, तो इसलिए मैं कुछ ऐसे स्पेसिफिक पर्सन चूज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, जो काम करना चाहते भी हैं और जिनको मैं अपना टाइम दूंगी। तो अगर आप भी काम करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ अपना स्टार्टअप लें और मेरे साथ अपना बिजनेस ग्रो करें, और मेरे साथ काम करने से आप विद इन मंथ इतना अर्न कर सकते हैं। अदरवाइज यू लूज, आपने ये एंड पे बात जरूर करनी है, अदरवाइज यू लूज। इतनी अर्जेंसी क्रिएट करनी है उसके अंदर कि उसको लगे कि मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो खो रहा हूँ। ठीक, ये बात को जरूर करनी है। उसके बाद ये तो हो गया 2CC लेवल के अंदर जो आपने काम करने थे, पर्सन्स को ज्वाइनिंग करवाने के लिए जो आपने जो है उससे बोलना था चीजें। ठीक है, इसके अंदर उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्शंस, के हमें ऑब्जेक्शंस क्या आते हैं 2CC के अंदर। ऑब्जेक्शन में आ जाता है टाइम, पैसे और पेरेंट्स। ठीक है, तो जो पेरेंट्स की बात करते हैं ना, पेरेंट्स के लिए एक ही बात होती है कि मोस्टली आप पर्सन से पूछते हैं कि ओके मैम ठीक है, ओके। जब जो पेरेंट्स बोलते हैं, सॉरी जो पर्सन्स बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स नहीं मानेंगे, तो आपने उन पर्सन्स को पहले ही आपने पेरेंट्स से बात नहीं करनी, आपने उस पर्सन से बात करनी है कि देखिए सर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, अपना बिजनेस का स्टार्टअप लेना चाहते हैं, तो आप डिसीजन करेंगे कि आपके घर वाले डिसीजन करेंगे। तो वो जाहिर बात है वो बोलेगा, एक पर्सन जो बोलेगा, दो कैटेगरी होती है ना, एक तो होते हैं जो दूसरों के डिसीजन पे डिपेंड करते हैं और एक होते हैं जो खुद के डिसीजन पे करते हैं। तो अगर वो पर्सन बोलेगा ना कि जाहिर बात है मैं खुद डिसीजन लूंगा, तो आपने उसको वहाँ पे अप्रिशिएट करना है कि जी सर बिल्कुल अच्छी बात है आप अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं, क्योंकि आपकी एज के जो मोस्टली पर्सन होते हैं ना वो मोस्टली डिसीजन डिपेंडेंट होते हैं, दूसरों के डिसीजन पे डिपेंड करते हैं, खुद डिसीजन नहीं ले पाते, लेकिन आपने डिसीजन लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक, और दूसरी कैटेगरी में आते हैं जो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स लेंगे, तो आपने उनको एक बात कहनी है कि देखें आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, टिकटॉक वट जो यूज कर रहे हैं, क्या आप अपने पेरेंट्स की इजाजत से यूज कर रहे हैं? क्या आपके पेरेंट्स यूज करते हैं इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप? कहेगा नहीं, जाइए बात है, आप अजीब सी बातें करें, मैं ही कर रहा हूँ। तो उसको ये बात करनी है कि देखें बिजनेस के बारे में नॉलेज किसने लिया है? आपने लिया है। बिजनेस को ग्रो करने के बारे में किसने सीखा है? आपने सीखा है। बिजनेस की अचीवमेंट्स के बारे में किसने सीखा है? आपने सीखा है। तो इसका डिसीजन भी सर आप ही लेंगे। ठीक है, तो कहेगा जाहिर बात है ठीक है मैं ही लूंगा। तो यहाँ पे आपको बता देगा कि मैं करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। जिनको फाइनेंशियली इशू आए, बहुत से पर्सन ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो आपने उनको एक बात कहनी है और बहुत प्यार से आराम से कहनी है। कुछ पर्सन बुरा भी मान जाते हैं इस चीज़ का, तो आप उन्हें आराम से और प्यार से चीज़ समझानी है कि देखिए सर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो क्या आप सारी जिंदगी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होंगे या होना चाहते ही नहीं है? तो जाहिर बात है वो कहेगा कि जी मैम या जी सर मैं होना चाहता हूँ। तो उसे कहना कि देखिए आप एक कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, आप उस अपॉर्चुनिटी को क्यों नहीं अवेल कर रहे? तो फिर आपको थोड़ा मतलब लाइक 50% तक मान जाएगा, 50% तक नहीं मानेगा, लेकिन आपने 50% तक उसको किस तरह से लेके आना है वो आपकी ट्रेनिंग्स पे डिपेंड करता है, आपकी लॉन्ग कॉल पे डिपेंड करता है, आपकी बॉन्डिंग पे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद पर्सन का आ जाता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो पर्सन जिनके पास टाइम नहीं होता वो उनको ये बात करनी है कि देखें सर मैं जिस तरह के मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ, और मुझे अगर कोई पर्सन कराची का या इस्लामाबाद का है, जहाँ का भी है, अब उसको ये बात करनी है कि देखिए सर मैं कराची से बिलोंग करती हूँ या करता हूँ, तो मुझे कराची में या वट एवर जहाँ भी जो सी भी सिटी है वहाँ पे अपना बिजनेस स्प्रेड करना है। तो मुझे कुछ ऐसे स्पेसिफिक लोग की ज़रूरत है जो मेरे साथ जो है बिजनेस करें और खुद भी ग्रो करें और मेरे बिजनेस को भी ग्रो करें। तो क्यों ना मैं आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊं जो आप
ज्वाइन करें बिजनेस और आपकी वो सारे ख्वाब पूरे हो जाए जो आप करना चाहते हैं, तो कहेगा जारी बात है मैं करूँगा, और बिजनेस भी ग्रो होगा तो सारे वो और भी अच्छी बात है। तो आपके साथ मोस्टली प्रोबेबली चांसेस हैं कि वो कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद कुछ पर्सन का होता है कि मैम हमारे पैसे कैसे रिकवर होंगे। उनको एक बात करनी है, आपने उनको प्रोडक्ट नॉलेज अच्छा देना है, ट्रेनिंग सेशन अच्छे देने। देखिए पर्सन जो है ना, क्वेश्चन तब करते हैं जब उनके माइंड में कोई डाउट रह जाता है या वो ट्रेनिंग अच्छे तरीके से नहीं ले सकते, ठीक है। तो उनका कोशिश करनी है कि आप उनकी ट्रेनिंग्स जो हैं कंप्लीट करें, उनके डाउट्स क्लियर करें, ताकि 2cc तक उनके पास कोई क्वेश्चन ही ना बचे आपसे करने के लिए। इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद क्या करना है, जो पर्सन कहते हैं हमारे पैसे कैसे रिकवर होंगे, तो वही बात कि आपने उनको प्रोडक्ट्स नॉलेज अच्छे से देना, और सर को ये बात, और उनको ये बात ज़रूर कहनी है कि सर आपके साथ कंपनी कोई धोखा नहीं कर रही, आप जो उनसे जितनी अमाउंट दे रहे हैं उतनी प्रोडक्ट आपको मिलती भी है। 1 रुपया कंपनी ऊपर नहीं रखती अपने पास, ठीक है। और कंपनी डायरेक्ट आपको आपके घर प्रोडक्ट्स की शिपमेंट करवाती है। यहाँ पे ये नहीं है साहब सेल्समैन के अलग पैसे लग रहे हैं और देने वाले के अलग ले रहे हैं, लग रहे हैं, लेने वाले के अलग लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, उसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि नो नो सर, ओके। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट जो आ जाता है वो ये है कि उसके अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर की हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। अब जब आप पर्सन को अपने उसके नेक्स्ट स्टेप के बारे में हाइप क्रिएट करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली उसके माइंड में आएगा कि अगर मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाऊँ तो मुझे भी ये चीज़ें मिलेंगी या ये मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ठीक है। तो उसके अंदर क्या करना है, आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर की हाइप क्रिएट करनी है कि आज जब असिस्टेंट सुपरवाइजर बनेंगे आपको इतना डिस्काउंट मिलता है कंपनी की तरफ से, ये अचीवमेंट्स मिलती हैं आपको, और कंपनी जो है आपको रजिस्टर्ड कर लेती है अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है, एज अ FBO ओनर के नाम से। ये सारा कुछ आप उसको बताएंगे, उसके डाउट्स वगैरह क्लियर करेंगे तो उसको ओवरऑल जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन नहीं करता दोबारा कि मुझे करना नहीं है या नहीं करना। तो बस यही था टॉपिक आज का, और मैं ज़्यादा कुछ अच्छा खास तैयार नहीं कर सकी क्योंकि मेरी खुद की हालत नहीं ठीक थी। स्लाइड्स बनानी थी मैंने आप लोगों के लिए, वो भी नहीं मैं बना सकी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इस रिलेटेड, कोई पर्सन ऐसा क्वेश्चन करता हो जिसका उनको ना पता हो आंसर क्या देना है, तो आप काइंडली शेयर करें इनबॉक्स में, मैं आपको बता देती हूँ। माशाल्लाह जबरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से महा मैम ने एक एक चीज डिफाइन की। और इन्होंने कहा था कि सर मेरी तबीयत, मैंने कहा कि रहने दिक्कत नहीं, मैं सर मैंने करना है इंशाल्लाह, मेरी तबीयत सेट नहीं है लेकिन मैंने करना है, सेशन लगाना है। फर्स्ट सेशन था आज मैम का, और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े एक एक पॉइंट, ठीक है। ये अगर ये इस तरह आपको नॉर्मल चीजें लगती है, ये थोड़ा सा हिम्मत करें ना जरा, आप स्टेप लेना, जो कहता है ना कि इजी है, आए जरा स्टेप ले, मैं देख लेता हूँ बिल्कुल सर, कि किस तरीके से सब जरा मुझे खुद करें, मैम का थैंक्स करें। सर एक बात शेयर करना चाहूंगी मैम, जी कि जी मुझे खुद क्लोजिंग में बहुत प्रॉब्लम थी। मेरे साथ जी बहुत जी। ऐसे पर्सन आए जो बहुत मोटिवेटेड थे और ज्वाइन करने चाहते थे, उनका ड्रीम था कि वो ज्वाइन करे, बट इसी वजह से कि मेरा खुद क्लोजिंग का टॉपिक क्लियर नहीं था और खुद भी अच्छे तरीके से कुछ क्लोजिंग आती नहीं थी मुझे, तो मैं ना उनकी कर सकी, तो वो मेरे से लूज हो गए। लेकिन अब मेरे पास जो पर्सन आए हैं उनके साथ मैंने ये सारा टॉपिक डिस्कस किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लोजिंग के लिए रेडी भी हैं। तो जो चीज आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे ना सबसे पहले, माशाल्लाह गुड। उसका आपको फायदा भी होगा। तो ये सब जितने भी पर्सन यहाँ पे सुन रहे हैं काइंडली अप्लाई किया करें बात को, ठीक है। और जो पर्सन आपके लिए यहाँ पे बोल रहा होता है वो जाहिर बात है अपना सारा दिन लगा के कहीं ना कहीं से अपना जो है नॉलेज इकट्ठा करता है और वो आप लोगों तक पहुंचाता है। तो उस नॉलेज को जो है कोशिश क्या करें कि आप संभाल के रखें और उसको अप्लाई क्या करें, बहुत फायदा होगा, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली करिए। कि उससे ऊपर वाला लास्ट पॉइंट कौन सा सर, सॉरी मैम, मैम आप कौन सा पॉइंट कह रही हैं काइंडली मुझे बता दें, मैं आपको कर देती हूँ। इरम मैम आपका कौन सा पॉइंट लूज हो गया मुझे काइंडली बताएं। अगर नोट किया होगा तो बता देंगी, अगर नोट नहीं किया होगा तो फिर कहाँ से बताएंगे, उनको तो याद भी नहीं होना कि भाई
कौन सा पॉइंट कह रही है, बस वो वक्ती तौर पे उन्होंने सुना होगा और उस टाइम पे कहा होगा, अभी उनको नहीं पता, एक तभी वो मिनट, उनको समझ नहीं आ चले रही। कोई बात नहीं, ये मैं क्या ओवरव्यू करें। दे देती हूँ सारे टॉपिक का। पॉइंट क्लियर किए हैं, एक एक पॉइंट क्लियर किया है। ओके ओके। उमर अहमद सर क्या कह रहे हैं आप, मुझे समझ नहीं आ रही आपकी। ओके माशाल्लाह, जबरदस्त। कोई अगर आपके क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करें, मेन क्वेश्चन। बाकी ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ना करें, ऑब्जेक्शन एक हैंडलिंग का मिनट। टॉपिक हो गया उधर। ठीक है, वफा मैम ने क्लियर कर दिया, ऑब्जेक्शन जितनी भी हैं वो इधर ना बताएं कि ये ऑब्जेक्शन आती है, ये सारी चीजें आपने खुद क्लियर करनी है, आपको बताना हमारा काम था। लीडर ने लगा के अच्छे तरीके से सेशन और एक एक नहीं आपको मैम, प्रॉपर बता दिया। नहीं सॉरी, नहीं सॉरी सर, आपने इस तरह तो नहीं बिल्कुल भी कहना कि आपको कंपनी ऑफर दे रही है 50K की टू 60K की, ज्वाइन नहीं करना। जितनी अमाउंट है उसकी उसको उतनी अमाउंट बताएं। अगर आप पैकेज की बात, फिलहाल तो आपको जरूरत है नहीं पैकेज की बात करने की, क्योंकि कंपनी डिस्काउंट नहीं देती, ठीक है, पहले बार में नहीं मिलता उसको डिस्काउंट। तो कोशिश करना है आपने उसको ये बात अगर करनी भी है तो आप इस तरह से कहें कि सर 1 लाख है, आपको 90,000 का मिल जाएगा। आपने उसको ये नहीं कहना एक कंपनी ने ऑफर दिया 50K टू 60K की तो ज्वाइन कर लें, बाकी पेमेंट पर इशू करेगा पर्सन। नहीं, आपने ये बात नहीं करनी है, आप कोशिश करें इसको छोड़ दें। मैं एक बार ओवरव्यू दे दूं सर टॉपिक का सारा, ताकि जिनको क्लियर नहीं है वो कर लें। जी जी, दे दें मैम। ओके। क्लोजिंग का जो मेन था ना वो यही था कि हमने पर्सन को जो है ना 60, मैम वो 60 लोगों की टीम था, 600 लोगों की टीम था। मैं वो ये बता रही थी कि देखें, अगर एक पर्सन आपको कहता है ना आपने उसको ज्वाइन करवाना है, तो आपने उसको ये बात करनी है कि देखें सर मेरे पास 600, मैंने कंपनी के अंदर जो है 600 से 500 टीम को ज्वाइन करवाना है, तो इसमें कंपनी का फायदा होगा। लेकिन मैं 600 लोगों को जो है वो नहीं समझा सकता या 500 लोगों को टाइम नहीं दे सकता, इसलिए मैं कुछ स्पेसिफिक लोग चुन रहा हूँ, ठीक है, ये चुन रही हूँ। तो अगर आप भी उसमें आ जाएंगे तो आपको भी मेरा वो प्रीशियस टाइम मिल जाएगा। तो जाहिर बात है एक जो है मेंटोर की उसको मेंटोरशिप मिलेगी तो वो क्यों नहीं आएगा, मैंने ये बात की थी। बाकी मैं ओवरऑल दे देती हूँ, सॉरी ओवरव्यू दे देती हूँ मैं, तो उसमें आपका जो क्लियर होगा फिर मुझे आप बता दीजिएगा। ओके ओके सर, ओके मैम, ओके थैंक यू। ओके, तो क्लोजिंग का जो मेन टॉपिक था वो ये था कि इनफ ट्रेनिंग देनी है, ठीक है, इनफ ट्रेनिंग देनी है उसको, कोई उसका डाउट कोई कुछ नहीं रहना चाहिए उसके अंदर। उसका वैल्यू एक्सीडेड करनी है, आपने उसको बताना है कि कंपनी क्या है, उसको क्या फायदे मिल सकते हैं। आपने उसकी नीड्स का उसको सोल्यूशन देना है कंपनी और प्रोडक्ट से दूर रखना है उसको, ठीक है, जब तक कि उसको क्लियर नहीं हो जाता कि वो करने क्या है यहाँ पे। उसके बाद सेल्समैन वाला काम नहीं करना, आपने कंसल्टेंट बनना है, कंसल्टेंट जी उसके साथ काम करना है, उसको अपनी पहचान करवानी है, अपनी एक्साइटमेंट उसके अंदर ट्रांसफर करनी है, पर्सन को सेटिस्फाई करना है आपने लॉन्ग कॉल के ऊपर कि उसके अंदर कोई इशू बाकी ना रहे, ठीक। उसके बाद स्टोरी रिलेटेड थिंग्स बतानी है, स्टोरीज बना के बतानी है कि हमारी कंपनी में ये पर्सन थे, इनको ये चाहिए था और उन्होंने वो लिया भी, ठीक। हेल्पिंग नेचर रखनी है अपनी। अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए आपने उनको ऑप्शन देना है कि पैकेज डिस्काउंट का इसमें प्रॉब्लम आएंगी आपको तो ना ही दीजिएगा, ठीक है, हाँ, लेकिन मेंटोरशिप की मेंटोर वाला बोल दीजिएगा, या बैच में शामिल होने का, या इसके अलावा डिसीजन का बोल दीजिएगा कि या तो लूज करेंगे या गेन करेंगे आप, ठीक है, या उसका लीड जनरेशन को कंज्यूम करने वाला वो पर्सन करे जिसके पास लीड्स बहुत ज्यादा हैं। ये नहीं कि जिस पर्सन के पास खुद के पास लीड नहीं है वो अगले पर्सन को भी ये कह दे कि आप ज्वाइन करेंगे तो मैं आपको लीड्स दूंगी या दूंगा, ठीक है, नहीं, जिसके पास लीड्स बहुत ज्यादा है ये वो बस बात करे, ठीक। उसके बाद जो आता है पॉइंट वो ये आता है कि उसको आपने ये चीज फील करवानी है कि आप उसकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, ठीक है, आपसे ज्यादा उसकी कोई केयर नहीं करता, उसके घर वाले भी केयर नहीं करते, ठीक है। उसके बाद चॉकलेट बॉक्स वाली एग्जांपल देनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि देखें सर अगर आप प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो जाहिर बात है अच्छी प्रोडक्ट है, आप किसी दूसरे को भी रिकमेंड करेंगे, ऑटोमेटिकली वो आपके साथ ज्वाइन करेगा, उसको प्रोडक्ट्स अच्छी लगेंगी, तो इसमें आपका भी फायदा है। मोटिवेशनल वीडियोस देनी है उसको, फैक्ट रिलेटेड बातें करनी है उसके साथ, ठीक है, उसको क्यूरियोसिटी क्रिएट करके उसको छोड़ देना है और फिर बाद में क्लियर भी कर देनी है उसकी क्यूरियोसिटी, ठीक है। उसके बाद उसको ESBI मॉडल का जो है वो ओवरऑल उसका देना है, ESBI मॉडल क्या है क्लियर करना है उसको। टेक्निक्स में आ जाता है क्लोजिंग की कि आपने पर्सन के साथ ऑब्वियस क्लोज करना है, उसको श्योरिटी दिलवानी है कि आपको 100% यकीन है वो आपके साथ ज्वाइन करेगा ही करेगा। स्ट्रेट अवे वर्ड यूज करना है आपने बात करते हुए कि सर स्ट्रेट अवे से बात शुरू करते हैं तो आप कब ज्वाइन करेंगे हमारे साथ।
एक मिनट सॉरी कब ज्वाइन करेंगे हमारे साथ बिजनेस को अपने ग्रो करने के लिए। फिर उसके बाद उनको ये भी कह सकते हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट से स्टार्टअप लेना चाहेंगे, ये वाली प्रोडक्ट से या वो वाली प्रोडक्ट से, या ज्वाइनिंग की टाइमिंग बता दें अपनी। उसके अलावा पॉइंट्स में आ जाता है आपने एज अ कंसल्टेंट काम करना है, जिस तरह मैंने आपको बैक पीछे भी कहा था। फिर जितना टाइम आप उसके साथ गुजरा है उस हिसाब से आपने उसको मशवरा देना है कि देखिए सर मैं जिस हिसाब से आपको जानता हूँ या मुझे जानते हैं, तो मेरे ख्याल से आपको इस तरह से स्टार्टअप लेना चाहिए। ठीक है, जब वो आप स्टार्टअप लेने के लिए तैयार हो जाएगा, फिर आपने उसको और हाइप क्रिएट करने के लिए बात करनी है कि देखें सर मैं एक ऐसी टीम बना रही हूँ या बना रहा हूँ जिसके अंदर हम पर्सन को ऐसी पर्सनल मेंटोरशिप दे रहे हैं जिसके अंदर वो 1 मंथ के अंदर 50K अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी ज्वाइन करेंगे तो आपको मेरी पर्सनल मेंटोरशिप मिलेगी और आप 1 मंथ तक जो है वो 50K अर्न कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो यू विल लूज। ठीक है, एजेंसी क्रिएट करनी है, उसके अंदर उसको ये चीज महसूस करवानी है कि वो बहुत बड़ी चीज हो रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्शंस में आ जाता है क्लोजिंग के, कुछ पर्सन आके ऑब्जेक्शन देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, या पैसे नहीं है, या पेरेंट्स हमारे मान नहीं रहे। तो पेरेंट्स के लिए तो 2 कैटेगरीज मैंने बताई कि एक तो कहेगा मैं डिसीजन लूंगा उसको अप्रिशिएट करना है, जो कहेगा मेरे पेरेंट्स और डिसीजन लेंगे। तो उनको ये बात करनी है कि फ्यूचर आपका है, आपके पेरेंट्स का नहीं है। ठीक है, लाइफ आपने गुजारनी है, नेक्स्ट आपके पेरेंट्स ने नहीं गुजारनी। और थोड़ी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप वाली एग्जांपल्स ऐड कर लीजिएगा कि आप जो यूज करते हैं सोशल एप्स वो आपके पेरेंट्स तो नहीं कर रहे, या आप उनकी इजाजत से तो नहीं कर रहे आप। तो जो है आपके बिजनेस का डिसीजन भी आप ही ने लेना है, क्योंकि वो आपके फ्यूचर का सवाल है। जो पर्सन कहते हैं पैसे नहीं रिकवर होंगे, तो पैसों के लिए उनको प्रोडक्ट्स नॉलेज देना है कि आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे, इस चीज की टेंशन ना लें। उसके बाद थर्ड आ जाता है टाइम का। तो टाइम में आपने उसको एग्जांपल देनी है कि देखिए मैं लाहौर से कराची में अपना बिजनेस अपडेट करना है, तो मैं कुछ ऐसे पर्सन को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे साथ काम कर सके, खुद भी ग्रो कर सके और मेरे बिजनेस को भी ग्रो कर सके। तो क्यों ना मैं आपको ऐसी ऐसी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करूँ जिससे आप ग्रो कर सकते हैं और अपना बिजनेस भी, जो हमारा बिजनेस ऑलरेडी बढ़ेगा और आप जिसके अंदर अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद उसको बताना है असिस्टेंट सुपरवाइजर की हाइप क्रिएट करनी है, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट्स 2CC का कंप्लीट होने के बाद उसने असिस्टेंट सुपरवाइजर की स्टेज पे जाना है। तो उसको असिस्टेंट सुपरवाइजर की हाइप के लिए उसको रेडी करना है कि आप जब असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाएंगे आपकी इतनी रिस्पेक्ट होगी, आपकी इतनी वैल्यू होगी। ठीक है, कंपनी की तरफ से आपको ये अचीवमेंट्स मिलेंगी, आपके ड्रीम्स कंप्लीट होंगे, ऑल दैट थिंग्स उसको सब रिमेम्बर करवानी है। आपने सब कुछ उसको एंड करवा देना। ठीक है, और यहाँ पे जो है पर्सन आपका बिल्कुल भी ये बात भूल जाएगा कि यहाँ पे वो कहेगा नहीं मुझे तो करना ही नहीं है। जब आप इतनी सारी बातें करेंगे, उसका माइंड वॉश करेंगे, एज अ कंसल्टेंट काम करेंगे, तो वो बिल्कुल भी आपको ये बात नहीं करेगा मुझे नहीं करना, वो आपको कोई ना कोई जरूर डिसीजन देगा अपना। ठीक है, तो बस ये आज का मेरा टॉपिक था। और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ ले, वरना मेरा टॉपिक आज से क्लियर हो चुका है सर। नाउ यू कैन स्पीक सर। ओके ओके माशाल्लाह। नहीं, अब तो सारे तकरीबन आपने दोबारा एक ओवरव्यू दे दिया, तो इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा इनको। अगर फिर भी नहीं हुआ तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, उसमें इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। माशाल्लाह।